जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 80 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, आज आपके लिए 2-4 क्वेश्चन होमवर्क के लिए होने वाले हैं, तो उसका आंसर आपको कमेंट में बताते चलना है। और दोस्तों, केवल ऑप्शन ए बी करके कमेंट नहीं करना है, ऑप्शन का नाम भी लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, सत्याग्रह आश्रम का वास्तविक नाम यानी कि असली नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि साबरमती आश्रम है। दोस्तों, साबरमती आश्रम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मैसूर शहर के निकट स्थित है। दोस्तों, मैसूर शहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कन्हेरी और कार्ले गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि त्रिवेंद्रपुरम में स्थित है। दोस्तों, जिसको त्रिवेंद्रम कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा जहां से उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं भारत के किस राज्य में स्थित है? यानी कि दोस्तों, श्रीहरिकोटा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अज्ञात सैनिकों का स्मारक किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडिया गेट को माना जाता है। दोस्तों, इंडिया गेट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने करवाया था? दोस्तों, कुतुब मीनार का जो मुख्य भाग है किसने करवाया था या किसने बनवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इल्तुतमिश ने करवाया था। दोस्तों, इल्तुतमिश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर में स्थित प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, जयपुर में स्थित प्रसिद्ध हवा महल जो है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। दोस्तों, सवाई प्रताप सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? यानी कि दोस्तों, जो फतेहपुर सीकरी है किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। दोस्तों, शांति निकेतन की जो स्थापना है रविंद्रनाथ टैगोर किए थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय युद्ध स्मारक जो है नई दिल्ली में स्थित है, तो नई दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी दोस्तों सवाई राजा जय सिंह ने करवाया था। दोस्तों, सवाई राजा जय सिंह आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, बहमनी सुल्तानों द्वारा निर्मित गोल गुंबज कहाँ स्थित है? दोस्तों, बहमनी सुल्तानों द्वारा निर्मित गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यानी कि बीजापुर में स्थित है। दोस्तों, बीजापुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सबसे दक्षिण छोर को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इंदिरा पॉइंट आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध पहाड़ी पर्यटन स्थल यानी कि ऊटी का वास्तविक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोस्तों उद्गम मंडलम नाम है। दोस्तों, उद्गम मंडलम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऊटी का वास्तविक नाम है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रसिद्ध गोल गुंबज भारत के किस जिले या स्थान पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बीजापुर में स्थित है। दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने अभी करा रखे हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि औरंगाबाद में स्थित है। दोस्तों, बीबी का जो मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न में, महात्मा बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? दोस्तों, प्रबोध पूछा है कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। दोस्तों, बोध गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे स्थित है? दोस्तों,
कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो है कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दिल्ली में स्थित है। दोस्तों दिल्ली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट यानी भारत का सबसे दक्षिणात्मक बिंदु कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना स्मारक किसे माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अजंता की गुफाएं को माना जाता है। दोस्तों तो अजंता की गुफाएं आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पूछा किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रशेखर आजाद के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, विद्यासागर सेतु कहाँ पे स्थित है? दोस्तों विद्यासागर पूछा है, सेतु जो कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता में स्थित है। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक स्तंभ कहाँ पे अवस्थित है? दोस्तों अशोक स्तंभ जो पूछा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सारनाथ में स्थित है। दोस्तों सारनाथ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली की प्रसिद्ध वेधशाला किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों दिल्ली का जो प्रसिद्ध वेधशाला है किस नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जंतर मंतर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण सवाई जय सिंह द्वारा नहीं करवाया गया था? दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है सवाई जय सिंह द्वारा नहीं करवाया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पटना में नहीं करवाया गया था। दोस्तों पटना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, किस पर्वतीय पर्यटन स्थल को पर्वतीय पर्यटन स्थलों की राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों कोडा इकनाल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों कोडा इकनाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों यानी कि इस चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है ऑप्शन सुमेलित नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हवा महल उदयपुर से सुमेलित नहीं है, क्योंकि दोस्तों हवा महल जो है वो उदयपुर में नहीं स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन शाह ने करवाया था। दोस्तों मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन शाह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी स्थित प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अकबर ने करवाया था। दोस्तों अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अकबर ने करवाया था। दोस्तों अकबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शाहजहां ने करवाया था। दोस्तों शाहजहां आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों पूछा सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों अजमेर और दोस्तों कुव्वत उल जो इस्लाम है वो सुमेलित नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे बड़ा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा गोल गुंबज जो है कर्नाटक में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता में स्थित है। दोस्तों कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए है, देखते हैं इसका आंसर कितने लोग सही सही कमेंट कर देते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सांची का स्तूप पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में स्थित है। दोस्तों सांची का स्तूप जो है मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा रखे हैं, तो फटाफट इसका आंसर भी आप लोग को कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, हैज खास का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों हैज खास जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई के समीप स्थित है। दोस्तों मुंबई के समीप आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सत्याग्रह आश्रम का वास्तविक नाम क्या है? दोस्तों सत्याग्रह आश्रम का वास्तविक नाम पूछा है,
तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साबरमती आश्रम नाम है दोस्तों। साबरमती आश्रम यानी कि सत्याग्रह आश्रम का वास्तविक नाम यानी असली नाम साबरमती आश्रम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुष्कर झील कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में स्थित है दोस्तों। पुष्कर झील है जो राजस्थान, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिर का वन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों सिंह सेंचुअरी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। सिंह सेंचुअरी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जिनके लिए गिर का वन प्रसिद्ध है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गारो हिल्स कहाँ पर स्थित है? दोस्तों गारो हिल्स कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेघालय में स्थित है दोस्तों। मेघालय आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दोस्तों कौसानी जो है वो भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है, तो कौसानी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, कॉन्वेंट नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नैनीताल में स्थित है दोस्तों। नैनीताल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृष्णराज सागर बांध कहाँ पर स्थित है? दोस्तों कृष्णराज सागर बांध जो है कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैसूर में स्थित है दोस्तों। मैसूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार में स्थित है दोस्तों। बिहार आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक का स्तंभ है दोस्तों। अशोक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह कहाँ है? दोस्तों भारत में प्राचीनतम तारामंडल ग्रह जो है कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोलकाता में स्थित है दोस्तों। कोलकाता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जानी जाती है? दोस्तों बीजापुर जो है वो अपनी किस चीज के लिए जानी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रसिद्ध गोल गुंबज के लिए जानी जाती है दोस्तों। प्रसिद्ध गोल गुंबज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमरनाथ गुफा कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है दोस्तों। जम्मू और कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुणे में स्थित है दोस्तों। पुणे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के दुर्गे के विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राणा कुंभ ने किया था दोस्तों। राणा कुंभ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, अगला प्रश्न हो जाएगा, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया किस आधारशिला की वर्ष रखी गई थी? दोस्तों मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया जो है किस आधारशिला पर किस वर्ष रखी गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1913 में रखी गई थी दोस्तों। 1913 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, श्री अरविंदो आश्रम कहाँ पे स्थित है? दोस्तों हमारा क्वेश्चन कर रहा है श्री अरविंदो आश्रम जो है कहाँ पे स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों पुडुचेरी में स्थित है, जिसको पांडुचेरी कहा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना पूछ लिया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने की थी दोस्तों। स्वामी विवेकानंद आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, जो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे, अच्छे से याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, नौ नालंदा महाविहार किस लिए विख्यात है? दोस्तों हमारा क्वेश्चन है जो नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों पाली अनुसंधान स्थान के लिए विकसित है दोस्तों। पाली अनुसंधान स्थान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है? दोस्तों भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय जो है किस शहर में स्थित है? और दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों आपको कमेंट में आंसर बताना है, जो जितने क्वेश्चन का होमवर्क था आपका उसका ऑप्शन के साथ आपका उसका नाम भी बताना है, जैसे कि ये केवल नहीं लिखना है हैदराबाद, ऐसे कुछ नाम होगा वो नाम लिखना है, क्योंकि दोस्तों मुझे पता चल सकेगा कि इसका सही आंसर कौन सा हैगा। और दोस्तों और जो कहना था कि आप लोग अब तक वीडियो को लाइक किए नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिएगा,
और वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हैदराबाद होगा। दोस्तों हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों किस शहर से आप अपने वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे पता चल सकेगा कि आप मेरा वीडियो कहाँ तक जा रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।